हम जब किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल या एक स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं तो हम उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद देख सकते हैं कि उसके क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इथरनेट की, उसमें हम अलग अलग अगर स्टैंडर्ड इथरनेट के बारे में बात करें तो इथरनेट में हम 10 Mbps स्टैंडर्ड इथरनेट में डेटा रेट तक पहुंच सकते हैं, ले सकते हैं। और उसका जो एक्सेस मैकेनिज्म है अगर हम उसे देखें तो वो स्पेसिफिकली हमने इथरनेट के लिए स्पेसिफाई किया है, जो कि CSMA/CD है। अगर आप CSMA/CD को समझते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें हमारे पास एक कॉमन कैरियर होगा और उस कॉमन कैरियर पे हमारे पास बहुत सारे टर्मिनल जो है कनेक्टेड होंगे, जो कि एक बस फैशन में कनेक्टेड हो सकते हैं। हम जब बात कर रहे हैं मल्टीपल एक्सेस की, दिस टर्म इज मल्टीपल एक्सेस, तो क्या होगा अगर मान लेते हैं हर चैनल, हर स्टेशन उस चैनल को सेंस करता है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज विच इज प्रेजेंट ऑन द चैनल, और अगर वोल्टेज प्रिस्क्राइब्ड रेंज में है, इसका मतलब चैनल फ्री है, तो वो अपनी डेटा फ्रेम भेज सकता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा एक्सेस मैकेनिज्म है। कंडीशन कहाँ खराब हो जाती है, जब दो स्टेशन जो हैं साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं और दोनों ही साइमल्टेनियसली सेंस करते हैं इस कॉमन चैनल को, और इनके चैनल को सेंस करने के बाद उन्हें पता चलता है कि चैनल कैसा है, फ्री है, कैरियर इज फ्री। सो दोनों ही अपनी फ्रेम को क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर देते हैं। वहां सिचुएशन आती है एंड इट कॉजेज अ प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन। देयर एग्जिस्ट अ कोलिजन बिटवीन द फ्रेम्स, द होल डेटा इज गार्बल्ड और कंप्लीट जो है उनका मैसेज जो है एक दूसरे से कोलाइड होने के बाद खत्म हो जाता है। और इसीलिए इस तरीके का मैकेनिज्म जिसमें कोलिजन डिटेक्शन या सेंस कर पाए हर टर्मिनल कि वहां पे कोलिजन हुआ है, वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस लाइक ट्रांस रिसीवर। समटाइम्स द ट्रांस रिसीवर इज प्लेस्ड इनसाइड द NIC, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो बट कोलिजन तो होगा ही होगा। एक तो सबसे बड़ी ये पहला इशू है जिसमें कोलिजन हो ही रहा है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, every time whenever the station has data to send, it has to take, उसको चैनल को सेंस करते रहना है। अगर कोई और ट्रांसमिट कर रहा है तो उसे वेट करना है, और तब तक वो भेज नहीं सकता जब तक कि चैनल क्या ना हो जाए, फ्री ना हो जाए। सो इट मे रिक्वायर मल्टीपल अटेम्प्ट कि भाई चैनल का फ्री हुआ, चैनल का फ्री हुआ, चैनल का फ्री हुआ। सो ये इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल टाइप की चीजें। कोलिजन कब होगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। और साथ ही साथ कि अब कौन सा टाइम पे ये चैनल जो है फ्री होने वाला है डेटा ट्रांसमिशन के बाद, दैट ऑल्सो इज नॉट डिटर्मिनेबल। ये दोनों चीजें क्या होती है, इजीली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। एंड समटाइम्स इफ द स्टेशन हैज द डेटा एंड द ट्रैफिक इज वेरी हैवी, ट्रैफिक इज वेरी हैवी का मतलब ये होता है कि देर आर मल्टीपल स्टेशन हु वांट्स टू ट्रांसमिट, और वो ट्रांसमिट करने के लिए बार बार चैनल को क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, और वो अभी वेट स्टेशन में, क्योंकि कोई पर्टिकुलर स्टेशन जो है वो अपना डेटा सेंड कर रहा है। तो इसमें जो है उसे क्या करना पड़ता है, लॉन्गर आवर्स के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि वो अपने डेटा को भेजने में डिले कर रहा है। सो इट हैज डिलेड द डेटा ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द चैनल। सो दीज टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो कि हमने देखी। सो अगर हम इथरनेट के सेंस में बात करें, सो दिस कोलिजन एंड दिस डिले विच इज अनप्रिडिक्टेबल, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हम इथरनेट के सेंस में बात कर रहे हैं, एक कॉमन कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं अडाप्ट कर सकते कि हम ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं और दोनों चीजें फाइंड आउट करके हम कुछ एक तीसरी चीज इंप्लीमेंट करें। सो नाउ सच टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर एंड दैट्स व्हाई द स्टेशन कैन नॉट ट्रांसमिट। सो इनको दूर करने के लिए वी कैन हैव अ न्यू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स विच इज नोन एज टोकन रिंग, विच इज गिवन बाय IEEE। ये भी प्रोजेक्ट 802 के अंतर्गत बनाया गया एक और लैन स्टैंडर्ड है। ये लैन स्टैंडर्ड 802.5 है,
और ये क्या स्पेसिफाई करता है? इट स्पेसिफाई अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। और किस तरीके का लोकल एरिया नेटवर्क? विद द नेम इट इज क्लियर दैट इट इज अ रिंग टोपोलॉजी। ये एक रिंग टोपोलॉजी है जिसमें कि सारे के सारे स्टेशंस जो हैं एक रिंग में कनेक्टेड होते हैं। और ये वर्चुअल रिंग नहीं है, ये एक एग्जैक्ट रिंग है, एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके थ्रू हमने इनको आपस में जोड़ा है। ये टोकन बस की तरह एक वर्चुअल रिंग फॉर्म नहीं करते, ये एक मीडियम के थ्रू इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन करते हैं। स्टिल यहां पर भी सारे स्टेशन को अपना फिजिकल एड्रेस जो कि एनआईसी में प्लेस्ड होता है वो पता होता है, और साथ ही साथ अपने अगले और पिछले मतलब लेफ्ट राइट दोनों ही स्टेशन का एड्रेस क्या होता है, पता होता है। और जो मैकेनिज्म यहाँ यूज किया जाता है वो भी क्या यूज किया जाता है? टोकन पासिंग का मैकेनिज्म यूज किया जाता है फॉर मल्टीपल एक्सेस। देखिए मल्टीपल एक्सेस यहाँ भी होना है क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ स्टेशंस व्हिच आर कनेक्टेड इन अ रिंग फैशन एंड देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड स्विच और सेंट्रलाइज्ड हब एज द स्टार टोपोलॉजी जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन गवर्न करता है। यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है, ऑल स्टेशंस आर इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड इन अ रिंग fashion and that's why this multiple access mechanism must be governed by a token. And what is this token? This is a smaller frame, एक बहुत छोटे साइज का फ्रेम है and which circulated over the ring for the access purpose only. Generally ये एक 3 बाइट का इंफॉर्मेशन होता है जो कि इस पूरे नेटवर्क पे क्या करता है? रन करता है। और वो रन करने से आपको क्या पता चलेगा? whoever has the data can use the token. How that can be used, that is a different aspect, there is a different thing. Now अगर हम टोकन रिंग और टोकन बस के कंपैरिजन में देखें सो वहां पे हम एक बस टोपोलॉजी यूज करते हैं, यहाँ पे टोकन रिंग में हम एक रिंग टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं। इट इज नॉट अ स्टार टोपोलॉजी। वहां पे आप स्टार या ट्री के फैशन में भी उसे अटैच कर सकते हैं जब हम टोकन बस के बारे में बात करें। बट यूजुअली बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि टोकन बस जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर एक प्रोटोकॉल या एक स्टैंडर्ड नहीं है, जबकि टोकन रिंग एक बहुत पॉपुलर या एक बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला स्टैंडर्ड है। इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने का जो वजह है वो एक तो ये टोकन पासिंग मैकेनिज्म है, और दूसरा क्योंकि ये एक रिंग फैशन में कनेक्ट होते हैं तो किसी भी रिंग में, ये हम इम्प्लीमेंटेशन में दोबारा इसे देखेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी रिंग में किसी भी स्टेशन को अटैच करना और उसे डिटैच करना बहुत आसान होता है। जैसे कि आप अगर स्टार को देखें बस के कंपैरिजन में तो यहाँ पर उसको हम अटैच डिटैच ऑन ऑफ उसको कह सकते हैं एक्टिव मोड या इनएक्टिव मोड में रख सकते हैं, और इनएक्टिव मोड में होने के बावजूद ये रिंग पे कोई फर्क नहीं डालेगा। इस तरीके का मैकेनिज्म हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर या इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए टोकन रिंग एक बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल या लार्जली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक प्रोटोकॉल है।